प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये 15वां चैप्टर है। और इससे आसान चैप्टर धरती के ऊपर नहीं है, बहुत ही आसान है ये। समझ में तो आ गया तो आसान है बहुत ज़्यादा, अर्धा समझ में नहीं आया तो फिर सर चक्कर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता। और मैं मतलब मानता हूँ इसका संभावना। संभावना व्यक्त करता है किसी चीज़ की घटित होने की। प्रोबेबिलिटी शायद के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी उसी से निकला है। तो इसमें सबसे पहले बेटा कुछ चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस whose outcomes are already known। तो वो एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। ये वो फिजिक्स वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट है। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें पहले ही पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का खड़ा नहीं रहेगा, या तो उसके ऊपर हेड दिखाई देगा या टेल। जैसे शोले फिल्म में खड़ा हो जाता है ना, ऐसे खड़ा नहीं रहेगा। अगर खड़ा रहने लग गया तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा। एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जो आउटकम्स हैं वो ऑलरेडी नोन होते हैं, या तो हेड आना है या टेल आना है। डाई को फेंकते हैं, टॉसिंग ए सॉरी वो फेंक थ्रोइंग ए डाई, पासा फेंकना। डाई क्या होती है? जो लूडो खेलते हो ना तुम, पासा, सिक्का उछालना। ना कौन ही लुचाए? थ्रोइंग ए डाइस, डाई डाई तो होता है बेटा एक वचन, प्लूरल इसका होता है डाइस। और DIE लिख दिया तो सिंगल है, ठीक है, ये प्लूरल होता है। डाई को फेंकते हैं तो उसके ऊपर एक डॉट आएगा तो उसको एक लिखते हैं, या तो दो डॉट आएंगे, या 3 डॉट आएंगे, या 4 आएंगे, या 5 आएंगे, 6 आएंगे, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना। वो किसी कोण पे नहीं खड़ी होगी, वो पड़ेगी सीधी, उसमें फेस दिखाई देगा हमेशा। तो ये हमें पहले ही पता है कि 1 से 6 के बीच में आना है कुछ न कुछ। तो समझ गए होगे एक्सपेरिमेंट क्या है। उसके बाद है यहाँ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इवेंट। इवेंट क्या होती है? घटना, आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट is called event। जैसे हेड आना, एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A है, B है, C है, ऐसे। यहाँ पे जैसे H है, ये क्या है? इवेंट ऑफ
गेटिंग ए हेड। टी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन ए कॉइन। समझ आ रही बात? बस, और ज़्यादा हमने इसमें कोई ज़्यादा परिभाषाएं नहीं देनी, इतना ही काफ़ी है हमारा। क्वेश्चन बॉल पे, कॉइन पे, डाई पे, कार्ड्स पे, बस इन्हीं पे आ जाता है। बाकी देखते हैं, कोई एक आधी चीज़ नहीं आओगी वो बता देंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये होता है केसेस फेवर, इसको डिनोट भी करते हैं पी ऑफ ई। केसेस फेवरेबल, उसको फेवर करने वाले कितने हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लाइज बिटवीन 1 एंड 0। 0 और 1 के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी हमेशा, चाहे क्या है कि भी हो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 है तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, निश्चित। वह तो होगी ही होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 0 है, कम से कम 0 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, तो डेड इवेंट, उसकी कोई संभावना नहीं होती। हिंदी में नहीं मेरा क्या कहें इसमें। और क्योंकि मैक्सिमम 1 होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होती है नॉट हैपनिंग ऑफ ई। अगर बार आ जाए तो ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई। और ये क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, इनका जोड़ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी और ना होने वाली दे रखी हो तो 1 में से घटा दो, और ना वाली निकालनी और या दे रखी हो तो 1 में से या घटा दो, सीधी बात है। ठीक है, तो अगर बॉल है हमारे पास, बारी बारी लेंगे हम इनको। अगर बॉल हैं, बॉल मान लेते हैं रेड 4 हैं, ग्रीन 5 हैं, ब्लैक 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? बताओ बेटा। केसेस फेवरेबल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलता ही नहीं कोई। आशीष हैं? अरे बोल तो पढ़ो। आ रही है सर। ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या हो जाएगी? एक बॉल निकालनी, 5/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 6/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक की क्या हो जाएगी? 1 में से ब्लैक वाली घटा दें, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 9/15।
ठीक है। वैसे भी ब्लैक नहीं वाली कौन सी हैं, 4 ही हैं, 5 ही हैं, तो 9/15। तो ये तो है बॉल का। अब आता है कॉइन का। टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन में एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। Yes. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, कितने केस हैं हेड के, एक, और टोटल कितने हैं, 2। 2. 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। ठीक है। अच्छा, एक सैंपल स्पेस का कंसेप्ट हो रहा है क्या बेटा। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ, क्यों, बुला लो अंदर, बुला लो। हाँ, बैठ बैठ शाबाश। एक 10-15 मिनट रुक जाओ बेटा, बैठ जाओ, चाय वाय पी लो, इतना मैं पढ़ा लेता हूँ। सुबह में सेट ऑफ ऑल आउटकम्स क्या हो जाएगा बेटा, वो सैंपल स्पेस होता है। जैसे एक कॉइन को फेंक, अब मान लेते हैं 2 कॉइन फेंक दिए, या थ्रोइंग ए कॉइन 2 टाइम्स, या थ्रोइंग 2 कॉइन एट ए टाइम। समझ रहे हो इस बात को, एक का बात है यहाँ। एक कॉइन को 2 बार फेंक लो, या 2 कॉइन आने इकट्ठा फेंक लो, तो क्या होगा, दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकती है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे कुछ बोलो थे। हाँ, चाय वाय पिला ले, जाने से पहले ने मेरे को इन्फॉर्म कर दिए, मैं क्लास बंद कर दी। ठीक है बेटा, इसमें देखो, या तो दोनों पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। वो क्या मानी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, और वो क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, तो एक हेड और एक टेल, कितने इवेंट है इसमें, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, टेल्स कितनी है बेटा, 2, 1/4। समझ में आ गई ना बात, वेरी गुड। Yes, sir. अब मैं 3 कॉइन फेंक देता हूँ, ठीक है, या एक कॉइन को 3 बार फेंक देता हूँ,
तो क्या ये मैंने आगे तक का करा दिया तुम्हारा, तुम्हारे सिलेबस में शायद एक कॉइन फेंकना हो। तीनों पे ऐड आई, फिर इनको टी से हटाते जाओ, एच एच टी एच टी 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 टी, फिर अब की बार एच से हटाते जाओ, और फिर 2 टी के बीच में एक एच आ जाएगा और 2 एच के बीच में एक टी आ जाएगा। पूरे हो गए। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा पूरे हो गए? यहाँ एक कॉइन को फेंका था तो 2 की पावर 1 केसेस थे ना। यहाँ पे 2 कॉइन फेंके तो 2 की पावर 4 केसेस हैं। यहाँ हमने 3 कॉइन फेंके तो 2 की पावर कितने केसेस होने चाहिए? 8 केसेस होने चाहिए। 8 हो गए होंगे तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एड्स, तो 3 ऐड तो 1 में है बेटा, ये तो 1/8। 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एड्स, अब 2 ऐड किस में, एक तो इसमें है और किस में, एक इसमें है और एक इसमें है, तो कितने हो गए? 3/8. 3/8। वन ऐड, एक ऐड किस में है बेटा, एक तो इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये भी 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हेड, किस में, एक में भी ऐड नहीं हो, तो वो तो एक ही केस है, वो क्या है, ट्रिपल टी वाला, तो 1/8। समझ आ गई बात? Yes, sir. ये तो है क्वाइन के बारे में, इतना ही आएगा क्वाइन में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब डाई, गेंद होगी, बॉल होगी ना, क्वाइन हो गया, अब डाई रहेगी और क्या रह गया, कार्ड्स। Sir, cards. घर में कार्ड हो ना, उनको ध्यान से देखना। डाई, डाई में क्या होता है बेटा, ये आएंगे। डाई को बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब तुम एक्सरसाइज करोगे ना, एक्सरसाइज में कुछ नहीं रहा है, जो मैं अब ये बता रहा हूँ ना, इसके अलावा इसमें कोई नई चीज़ मिलेगी नहीं। डाई, तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर पूछ सकता है। ओड नंबर, ओड नंबर होता है बेटा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग ना हो, तो Yes, sir. 1 3 और 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3/6, क्योंकि फेवरेबल कितने हो गए, 3 केस हो गए, और टोटल कितने केस हैं, ये 6, तो 3/6 हो जाएगी इसकी, 1/2 आंसर आ जाएगा। प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से ही भाग हो, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक कोई सी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो कंपोजिट में ना प्राइम में। कंपोजिट क्या होते हैं, भाज्य,
तो अभाज्य कौन कौन से हैं बेटा इसमें? 2, 3 और 5। 5, तो 3/6 ये 2, 6, 3 और 5 ये होते हैं। ये तो सेट है, प्रोबेबिलिटी है 3/6, 1/2 उत्तर आएगा। भाज्य, भाज्य कौन से होते हैं? जो कंपोजिट हैं, जिनके फैक्टर खुद के अलावा भी हों। अब एक तो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य, 4 और 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। 2/6। ठीक है। और सम संख्या sir. की, इवन नंबर की, सम संख्या, इवन क्या होते हैं? जो 2 से भाग हो जाते हैं। तो 2 से भाग होने वाले कौन से हैं? 2, 4 और 6। 2, 6। 3/6 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये और भी बच्चे बताएं बेटा। Yes, सब sir. यहाँ तक का समझ में आ गया ना सारा? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं 2 डाई फेंकता हूँ। टू डाई, तो डाइस का यूज़ हो जाएगा, 2 डाइस। तो इसके केस कितने होंगे? इसके जो है ना 36 केस होंगे। 1 1 1 2, इसका मतलब है पहली पे एक आ जाए, दूसरी पे भी एक, पहली पे एक आ जाए, दूसरी पे 2। फिर बेटा 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, चार 3, 4 4, फिर 5 1, और लास्ट में 6 1, 6 2। ठीक है। कितने केस हो गए ये? 6 गुणा 6, 36 केस हो गए टोटल। समझ आ रही ना बात? और 3 डाई फेंकेंगे तो 6 गुणा 6, 216 केस हो जाएंगे 3 डाइस में। लेकिन थारा नहीं आएगा 3 डाइस का, 2 का ही आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़े कौन कौन से हैं? 4 5 6। 4 5 6। 4 5 6 सर। हाँ, तो 3/6 आंसर हो जाएगा। अगर वो कहेगा एट द मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 में का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो 1 वाला भी गिना जाएगा उसमें, 1 वाला भी और 2 वाला भी। तो फिर क्या हो जाएगा? 2/6। समझ आ रही बात? बस इसमें तो यही पूछेगा। अब डबल में, तो डबलेट क्या होते हैं? डबलेट होते हैं बेटा 1 1, 2 2, 3 3। कितने केस हो जाएंगे? 6। तो 6/36 आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है बेटा, मैं फिर कनेक्ट होता हूँ एक बार।